हेलो स्टूडेंट्स, सुपर जीके एकेडमी यूट्यूब चैनल में मैं विवेक सक्सेना आपका स्वागत करता हूं। आज के इस करंट अफेयर के सेशन में मैंने कई अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किसने जापान के नए प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है? ऑप्शन ए शिंजो आबे, ऑप्शन बी योशिहिदे सुगा, ऑप्शन सी शिगेरू इशुदा, ऑप्शन डी फुमियो किशिदा। तो जो सही उत्तर है या सही विकल्प है वो है बी, योशिहिदे सुगा। योशिहिदे सुगा ने जापान के नए प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। अब एक क्वेश्चन क्या आता है कि उन्होंने किसका स्थान लिया है? तो उन्होंने शिंजो आबे का स्थान लिया है। शिंजो आबे इनसे पहले जापान के प्रधानमंत्री थे। शिंजो आबे ने हाल ही में स्वास्थ्य कारणों से अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। वह कई वर्षों से आंत की बीमारी से पीड़ित हैं। अब एक बात यहां और क्या उठती है कि ये इनकी पार्टी कौन सी है योशिहिदे सुगा की? तो योशिहिदे सुगा वर्तमान में सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हैं। और एक बात आपको और ये बता दें कि ये किसान के बेटे हैं और ये बचपन में अपने पिता की स्ट्रॉबेरी की खेती में हाथ बटाया करते थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। वैश्विक मानव पूंजी सूचकांक 2020 में किस देश का शीर्ष स्थान है? पहला ऑप्शन सिंगापुर, दूसरा ऑप्शन हांगकांग, तीसरा ऑप्शन जापान और चौथा ऑप्शन न्यूजीलैंड। तो यहां पर जो सही उत्तर है वो है सिंगापुर। ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में सिंगापुर का शीर्ष स्थान है। और दूसरा स्थान जो है, पहला स्थान सिंगापुर का हो गया, दूसरा स्थान जो है वो हांगकांग का है और तीसरा स्थान जो है वो जापान का। देखिए किसी भी जो है वो देश में मानव को जो है वो पूंजी के रूप में माना जाता है। जैसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि 130 करोड़ देशवासी या 130 करोड़ देशवासी जो हैं वो मेरी ताकत हैं। तो वो 130 करोड़ देशवासियों को अपनी पूंजी मानते हैं। और इस रिपोर्ट को बनाने में 174 देशों की स्वास्थ्य और शिक्षा का अध्ययन किया गया है और इसमें 174 देशों की स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति का अध्ययन किया गया है इस रिपोर्ट को बनाने में। एक बात आपको और बता दें कि हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कौन सा है। कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यह नहीं पूछते हैं कि शीर्ष स्थान किस देश का है, वो क्या पूछ लेते हैं कि भारत का स्थान कौन सा रहा। तो भारत का स्थान जो है वो इस ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल 2020 इंडेक्स में 116 है, 2020 की इंडेक्स में। और भारत को जो स्कोर है वो 0.49 प्राप्त हुआ है। और 2018 की इंडेक्स में भारत का स्थान जो था वो 115 था और भारत का जो स्कोर था वो 0.49 था। एक बात और यहां पे क्वेश्चन क्या रेज होता है कि ये जो सूचकांक है ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ये कौन जारी करता है? तो ये वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक जारी करता है। अगर विश्व बैंक जारी करता है तो हमें विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष का भी नाम पता होना चाहिए। तो वर्तमान में विश्व बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो डेविड मालपास हैं। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन 3 पर। इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे खुशहाल राज्य है। पहला ऑप्शन पंजाब, दूसरा ऑप्शन मिजोरम, तीसरा ऑप्शन अंडमान एवं निकोबार और चौथा ऑप्शन गुजरात। तो यहां पर जो सही उत्तर है या सही विकल्प है वो है मिजोरम। इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे खुशहाल राज्य जो है वो मिजोरम है। अब ये जो रिपोर्ट तैयार की गई है इसमें मार्च 2020 से जुलाई 2020 तक 16,950 लोगों के अध्ययन पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है। और इसमें दूसरा स्थान किसका रहा? पहला स्थान मिजोरम का लिया रहा इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट में, और दूसरा स्थान जो है वो पंजाब का रहा और तीसरा स्थान जो है वो अंडमान एवं निकोबार का रहा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। विश्व ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 16 सितंबर, दूसरा ऑप्शन है 17 सितंबर, तीसरा ऑप्शन है 18 सितंबर और चौथा ऑप्शन है 19 सितंबर। तो यहां पर जो सही उत्तर है या सही विकल्प है वो है 16 सितंबर। संपूर्ण विश्व में 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य
ओजोन वायुमंडल में ओजोन परत के क्षय के प्रति लोगों को जागरूक करना है। इसी उद्देश्य से ओजोन दिवस प्रतिवर्ष जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। किस देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण दूसरी बार देशव्यापी लॉकडाउन लगा है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी इजराइल और ऑप्शन डी रूस। तो यहां पर जो सही विकल्प है या सही उत्तर है वो है इजराइल। इजराइल में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण दोबारा लॉकडाउन लगाना पड़ा है। अब एक फैक्ट तो यह है कि हमें यह मालूम होना चाहिए कि इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है। तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू हैं। और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन एक और क्या फ्रेम होता है या एक और चीज हमें क्या मालूम होनी चाहिए, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उपस्थिति में इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के मध्य एक ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ है। तो कभी कभी क्या करेंगे, क्वेश्चन को फ्रेम करते समय एक देश को गायब कर देंगे। क्या कह देंगे, इजराइल ने संयुक्त अरब अमीरात और किस देश के साथ शांति समझौता किया है। तो अब जो एक तीसरा देश रह गया बहरीन, वही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। हाल ही में किस देश ने विश्व की पहली बायोनिक आंख बनाई है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी भारत। तो यहां पर जो विकल्प सही है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने विश्व की पहली बायोनिक आंख बनाई है और बायोनिक आंख वो होती है जो नेचुरल आंख की तरह वर्क करती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। किस देश के खिलाड़ी डोमिनिक थियम ने वर्ष 2020 का यूएस ओपन टेनिस का पुरुष एकल खिताब जीता है? ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी स्वीडन और ऑप्शन डी ऑस्ट्रिया। डोमिनिक थियम जो है वो ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी हैं। डोमिनिक थियम जो है ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी हैं जिन्होंने वर्ष 2020 का यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब जीता है। अब एक यहाँ क्वेश्चन और क्या रेज होता है कि उन्होंने किसको हराया? तो उन्होंने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को पराजित किया। और एक बात और बता दें, ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थियम का यह पहला ग्रैंड स्लैम खिताब था। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन 8 पर। वैश्विक घर मूल्य सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? पहला ऑप्शन 54, दूसरा ऑप्शन 65, तीसरा ऑप्शन 81 और चौथा ऑप्शन 105। तो यहां पर जो सही विकल्प है या सही उत्तर है वो है 54। वैश्विक घर मूल्य सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो 54 है। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर 9 पर। हाल ही में किसे शहरी क्रूजर के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? पहला ऑप्शन है रणवीर कपूर, दूसरा ऑप्शन है आयुष्मान खुराना, तीसरा ऑप्शन है रणवीर सिंह और चौथा ऑप्शन है विक्की कौशल। तो यहां पर जो सही उत्तर है वो है आयुष्मान खुराना। अभिनेता आयुष्मान खुराना को शहरी क्रूजर के लिए ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में चुना गया है। अब आते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन 10 पर। ₹865 करोड़ की लागत से बनने वाली संसद के भवन का ठेका किस कंपनी को हाल ही में दिया गया है? ऑप्शन ए एससीसी हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, दूसरी लॉर्सन एंड टुब्रो, तीसरा ऑप्शन टाटा कंपनी और चौथा ऑप्शन अडानी ग्रुप। तो संसद के जो नए भवन का ठेका है वो टाटा कंपनी को दिया गया है। तो यहां पर जो सही ऑप्शन है वो है सी टाटा कंपनी। हाल ही में देश की संसद के नए भवन के निर्माण के लिए टाटा कंपनी को ठेका दिया गया है और ये ठेका जो है वो 865 करोड़ रुपए में दिया गया है और इसके बनने की अनुमानित अवधि जो है वो 21 महीने रहेगी। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब कर लें और मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को क्लिक करें। धन्यवाद।